प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारत के धार्मिक और सामाजिक विषयों की प्रति क्या नीति थी? सद्भावनापूर्ण तटस्था, सक्रिय हस्तक्षेप, सतर्क सुधार, सुविचारित निंदा। तो इसका सही आंसर आएगा सद्भावनापूर्ण तटस्था। आधुनिक पुनर्जागरण के पिता जनक किसे कहा जाता है? M.G. रानडे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में विलियम बेटिक के द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? सती प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा की समाप्ति, धर्मांतरण के तहत दास प्रथा की समाप्ति। तो इसका सही आंसर आएगा दास प्रथा की समाप्ति। भारतीय शिक्षा पद्धति में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1823 के सार्वजनिक अनुदेश समिति को, 1833 के चार्टर एक्ट को, 1854 के चार्टर वुड के रिपोर्ट को। तो इसका सही आंसर आएगा 1854 के चार्टर वुड रिपोर्ट को। राजा राममोहन राय के द्वारा सरकारी गतिविधि के विरोध में किए गए आंदोलन में कौन सा नहीं है? 1823 के एम्स के प्रेस पर प्रतिबंध, 1827 का जूरी अधिनियम, 1829 का कैथोलिक उद्धार अधिनियम, धर्मार्थ हेतु दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण। तो इसका सही आंसर आएगा 1829 में कैथोलिक उद्धार के द्वारा दिया गया अधिनियम। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1854 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1815 में। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राममोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा केशव चंद्र टैगोर के द्वारा। मराठी साप्ताहिक पत्रिका मुंबई दर्पण दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा बाल शास्त्री जांभेकर। महाराष्ट्र के कौन से समाज सुधारक लोकहित के नाम प्रसिद्ध हैं? गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही आंसर आएगा गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक कौन थे? R.G. भंडाकर, आत्माराम पांडुरंग, रमाबाई, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर आएगा आत्माराम पांडुरंग। करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा ही ईश्वर के रूप में माना जाता है, यह कथन किसका है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र। तो इसका सही आंसर आएगा रामकृष्ण परमहंस। 1820 और 1830 के दशक में युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? विविजन डेरोजिया, रामतनु लाहिड़ी, प्यारे मित्र, M.G. रानडे। तो इसका सही आंसर आएगा विवियन डेरोजिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निम्नलिखित में से किस उदाहरण में लंबा संघर्ष छेड़ा? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह समाप्ति, बहुविवाह विरुद्ध स्त्री शिक्षा। तो इसका सही आंसर आएगा विधवा पुनर्विवाह। निम्न में से किसने लाहौर में दयानंद एग्लो बौद्ध कॉलेज की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा लाला हंसराज। अमेरिका H.P. ब्लॉवत्स्की के द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किसने किया था? मैडम ब्लॉवत्स्की, H.L. ऑलकॉट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर आएगा एनी बेसेंट। ब्रह्म विद्या का विज्ञान है रासायनिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, रहस्यपूर्ण विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर आएगा रहस्यपूर्ण विज्ञान। सैयद अहमद खां का कौन सा महानतम लक्ष्य था? धार्मिक पुनः प्रतिपादन, आधुनिक शिक्षा की उन्नति, सामाजिक सुधार, स्त्रियों का उत्थान। तो इसका सही आंसर आएगा सामाजिक शिक्षा की उन्नति। मुस्लिम सामाजिक धर्म आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा सैयद अहमद खां। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में, 1950-51 में, 1947-48 में, 1948-49 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1947-48 में। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वह कब बना था? बिहार 1952 में, दिल्ली 1966 में, आंध्र प्रदेश 1953 में, उत्तर प्रदेश 1950 में। तो इसका सही आंसर आएगा आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से आयोग का निर्माण कब हुआ? 1952 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1956 में। भारत में लगभग कितने देशी रियासतों को शामिल करने की चुनौती सामने थी? 550 में, 552 में, 545 में, 554 में। तो इसका सही आंसर आएगा 554 में।
किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव निम्नांकित में से संबंधित है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, आतंकवाद। तो इसका सही आंसर आएगा क्षेत्रीयतावाद। भूमिपुत्र की धारणा किससे संबंधित है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद। तो इसका सही आंसर आएगा क्षेत्रीयवाद। कौन प्रतिवेदन राजनीति और प्रशासन के अपराधी पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर आएगा वोरा समिति प्रतिवेदन। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रीय जातिवाद राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र का वरदान है। नक्सली हिंसा में निम्नांकित में से किसका संबंध है? भारतीय साम्य दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी।